नमस्कार दोस्तों। बीपी तैयारी 4 की जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनको लैंग्वेज पेपर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊं कि 8 नंबर का अंग्रेजी होता है और 22 नंबर का जो होता है वो हिंदी होता है। लेकिन इसमें आपको क्या तैयारियां करना है जिससे कि आप पास करेंगे, तो आपको पास करने के लिए 9 नंबर चाहिए और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है, वह हिंदी पर करना है। अंग्रेज़ी जो दिया हुआ है इसमें, सेट प्रैक्टिस सेट में 1 लेकर के आया हूँ और जो मैं ट्रिक बताऊँगा उस ट्रिक से आप लोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका 18 से 20 नंबर आपके आ जाएँगे। अंग्रेज़ी जो दिया हुआ है, अंग्रेज़ी पूछता नहीं है, जो टक्कर जो भी सेट आप लोग खरीदेंगे मार्केट से, उस सेट में अंग्रेज़ी नहीं पूछा जाता है, उससे टक्कर नहीं हो पाता है, मतलब कि वो टकराता नहीं है। तो अंग्रेज़ी हम लोग छोड़ के चलेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करना है, वो हिंदी का करना है। तो हिंदी में ट्रिक से कैसे करना है, तो चलिए आप सभी को मैं बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब करते हैं तो हमको हिम्मत आता है और मैं जब पूरा मोटिवेट रहूँगा आपके सब्सक्राइब के द्वारा, तो निश्चित रूप से मैं आपको बीपीएससी तैयारी 4 जॉब लगने के बाद भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे लैंग्वेज पेपर में 30 नंबर का जो पूछा जाएगा, सेट प्रैक्टिस 1 लेकर के आया हूँ। ये प्लेटफ़ॉर्म का है और मैं आपको बताऊँ कि मार्केट में जितना भी सेट खरीदिएगा, उसमें प्लेटफ़ॉर्म का ही सबसे ज़्यादा टक्कर का हिंदी मैं बता रहा हूँ लैंग्वेज के लिए, इसका सेट सबसे बेटर होता है। सबसे बेटर सेट लैंग्वेज के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का ही है, इससे ज़्यादा टक्कर जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा आता है बीपीएससी में, इससे टक्कर हो जाता है। तो हिंदी का शुरू करते हैं, केवल हिंदी करेंगे, अंग्रेजी को छोड़ के चलेंगे क्योंकि वह नहीं पूछता है पढ़ने का और वहाँ पे आप दिमाग लगा के बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हिंदी में पहले गद्यांश पूछता है, कह रहा है कि 9 से लेकर के 12 तक क्या है? गद्यांश है। तो इसको क्या करना है? मैं आपको ट्रिक बताऊँ, गद्यांश क्या कहता है? गद्यांश कहता है कि इसको ऐसे पढ़िए जैसे किसी को समझा देना है, बिना देखे किसी को अच्छी तरह से समझा देना है या 5 मिनट में किसी को सुना देना है, ऐसे पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य माने जो अंदर की जो बात है और बाहरी जो पक्ष है, उसके विकास के साथ-साथ साहित्य और संस्कृति का भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने के रूप में हमें शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार रहा है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, अब इसको क्या करना है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। प्रथम प्रश्न है कि अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र हैं? क्या क्षेत्र रहे हैं? तो अन्य विचारकों के जो क्षेत्र रहे हैं, आपको पता है अभी-अभी पढ़े हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ही रहा। तो ये आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव समाज में कौन-सा समास है? मानव समाज में कौन सा समास है? तो इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा? मानव का समाज, यही ना होगा? तो मानव का समाज जिसमें का के की लगा रहे, है ना? तोड़ने के बाद लग जाए, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर आपका होगा तत्पुरुष समास। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि अंग्रेजी छोड़ कर के बाकी जो हिंदी है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अंग्रेजी जो पूछता है वो माइंड वाला पूछता है और वो आपको हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन हिंदी जो है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है 30 नंबर में, तो प्लेटफ़ॉर्म का ही हिंदी करिएगा, बाकी कोई भी सेट का आपको हिंदी बेटर नहीं होगा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में कौन-सा प्रत्यय हुआ है? आर्थिक लास्ट में क्या लग रहा है? इक। सामाजिक इसमें भी इक। राजनीतिक इसमें भी क्या? इक। तो कौन-सा प्रत्यय हुआ? इक प्रत्यय। उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए, जो अभी-अभी पढ़े हैं। विवेकानंद जी का उसमें चर्चा किया गया है। तो यहाँ होगा कि विवेकानंद नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के दिन।
गुरु गोविंद सिंह का चर्चा था, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, सबसे बेटर उसका शीर्षक हो जाएगा। जो अतिथि का सत्कार करे उसको कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो जो अतिथि का सत्कार करता है उसको अतिथेय कहते हैं, आपका उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पहली बार यदि मेरे चैनल पर है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं बार-बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक मैं 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूँ, जो मैं आपको समाप्त करके दिखाऊंगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें वीणा पानी बताना है कि कौन सा लिखा हुआ सही है। देखिए वीणा पानी ऐसे लिखाता है, वीणा और पानी हर्षिकार, दीर्घिकार और हर्षिकार वाला वीणा पानी। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो सिर से पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है। सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ बताइए। तो सिर पर पांव रख के भागना मतलब होता है बहुत तेज भागना। ठीक है, दिए गए शब्द का प्रवाची का चयन करें। जैसे कि खग का प्रवाची बताना है, तो खग का प्रवाची होता है पक्षी, उत्तर हो जाएगा बी। शाश्वत का विलोम बताना है, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। ठीक है, यही टकराता है दोस्तों, तो हिंदी केवल प्रैक्टिस करना है। जिसे आने की तिथि मालूम ना हो उसके लिए शब्द बताइए, कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अतिथि, अतिथि हो जाएगा, आपका उत्तर बी पर जाएगा। त्याग का विलोम क्या होगा? तो त्याग का विलोम होगा ग्रहण करना, त्याग का विलोम ग्रहण करना। गुलर का फूल होना, है ना, गुलर का फूल होना, इसका इस मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ होना। ठीक है, चलिए जिसे कठिनाई से जीता जा सके एक शब्द में प्रयुक्त होता है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है उसको दुर्जय कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है दिए गए प्रवाची शब्द का चयन करें। अवगुण का प्रवाची बताना है, तो अवगुण का प्रवाची होगा दोष। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें हो जाएंगे माखन चोर। क्या हो जाएंगे? माखन चोर। नेक्स्ट है पूत सपूत तो धन संचय, यहाँ पे कह रहा है पूत, अगर आपका सपूत होगा तो धन का क्या होगा? संचय होगा। लेकिन अगर आपका पूत जो है वह कपूत हो जाए तो धन का संचय नहीं होगा, क्या होगा? धन का संचय। यहाँ भी संचय, यहाँ अर्थ अलग निकल गया, है ना। संचय का अर्थ, यहाँ संचय का अर्थ अलग है, यहाँ संचय का अर्थ अलग है। मतलब एक ही वर्ड हो लेकिन उसका अर्थ अलग निकले, तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? उसको कहते हैं लटा अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। अगर दोहा टाइप से हो और काफी बेटर टाइप के फिट हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। इस प्रकार के अलंकार को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर से आपका गदांश, गदांश आपको 2 दे देगा, है ना। तो जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग कीजिएगा वो प्लेटफॉर्म का ही मैं आपको करा दूंगा, आपको खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पे समझ करके भी आप अच्छे तरीका से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला गधांश इसको पढ़ते हैं। और गधांश का ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊं कि गधांश को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि किसी को तुरंत सुना देना है या समझा देना है। तो चलिए अच्छे से इसको समझ के पढ़ लेते हैं। अगर बिना पढ़े अगर गधांश का उत्तर खोजने लगेंगे तो उन्हीं का नंबर कम आता है। ठीक है, तो चलिए, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रतिबंधक की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। माने एक सच्चिदानंद सिन्हा थे और उनका अभिलाषा था मन में कि सिन्हा लाइब्रेरी का जो व्यवस्था है वह उपयुक्त हो जाए। ट्रस्ट पहले से मौजूद था लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी उत्तरदायित्व भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसौदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार द्वारा संस्था की भी देखभाल और पोषण की गारंटी मिल जाए। चलिए, तो इतना उनके मन में चल रहा था। तो एक दिन चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेरे पास चुपके से आकर बैठ गए। अब कहानी शुरू होता है, उन मन की बात हो गई।
अब कहानी शुरू होता है कि एक दिन चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेरे पास आकर चुपके से बैठ गए। सन 1949 की बात सन 1949 की है। मैंने नया नया शिक्षा सचिव हुआ था, है ना? जो व्यक्ति था ना वो नया नया शिक्षा सचिव हुआ था। लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी में मेरी क्या, मतलब कि नया नया ये सचिव हो गया था, एक कोई व्यक्ति था, ठीक है? लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी में भाई आप सचिव है तो उससे क्या मतलब, बड़ा आदमी बड़े आदमी ना होता है भाई। इसलिए जब मेरे पास बैठे और जरा विनती स्वर में उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तान शुरू की, तो मैं सोचने लगा कि जो सिन्हा साहब मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री गवर्नर से आदेश के स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी जैसी उपयोगी संस्था के बारे में बातचीत कर सकते हैं, वो मुझ जैसे कल के छोकरे से क्यों सर चढ़ा चढ़ा रहे हैं? मतलब कि विनती से बड़े आदमी और सचिव साहब से विनती से बात कर रहे हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो उस वक़्त तो किंतु बाद में गौर करने पर 2 बात स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि भले ही समझता हूँ कि मेरी लल्लो-चप्पू हो रही है, किंतु वस्तुतः उनका विनती स्वर उनके व्यक्ति के साधारणतया अलक्षित और आदर पहलू की आवाज़ थी, जो पुस्तकों और सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति उनकी भावुकता के उमड़े पर ही मुखरित होती थी। मतलब कि एक लाइब्रेरी की चर्चा है और थोड़ा-सा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का दिया है, तो इस प्रकार से आता है वहाँ पे एग्ज़ाम में। 9 नंबर लाना है आपको, 9 नंबर लाना काफ़ी मुश्किल हो गया था टीआरई 2 में, लेकिन लास्ट में क्या किया, इसका वैल्यू ही खत्म कर दिया था। 6 टू 8 की मैं बात कर रहा हूँ, उसका वैल्यू खत्म कर दिया था। मैंने यूपीएससी लेवल का हिंदी पूछ दिया था। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बता दूँ कि मैं बीपीएससी टीआरई 1 भी निकाला हूँ, साथ-साथ पहले से जॉब में भी हूँ टीचर का, है ना? टीआरई 1 भी निकाला हूँ, तो टीआरई 1 निकालने के बाद भी इसको मैंने जॉइन नहीं किया, क्योंकि टीआरई 2 भी मैंने दिया, ठीक है? लेकिन जॉइन मैं अभी तक नहीं किया हूँ, क्योंकि पहले से जॉब जो था, वो काफ़ी घर के नज़दीक था, जिसकी वजह से मैं बीपीएससी टीआरई छोड़ चुका हूँ। तो आप लोग घबराएँ नहीं, आप लोगों को साथ मैं हमेशा देने वाला हूँ, जब तक आप लोग तैयारियाँ करेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो, टीआरई 4 नहीं हो, उसके आगे भी जॉब के बारे में मैं बताते रहूँगा कि कौन-सा न्यूज़ क्या आ रहा है और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, सिन्हा लाइब्रेरी के लिए कैसा मसौदा तैयार करना चाहते हैं? तो उत्तर होगा, जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल की गारंटी हो मिल जाए, यही ना चर्चा हुआ था। चलिए, तो पढ़ने का यही फ़ायदा है कि अच्छे उसको समझ के पढ़ें, तो उसका जवाब जो है अच्छे से दे पाइएगा। कभी-कभी क्या निकलता है, बीपीएससी क्या करता है, लैंग्वेज पेपर को भी ऐड कर देता है। इसलिए आप फ़ोकस सबसे ज़्यादा जो 22 नंबर का हिंदी है, उस पर करेंगे। अंग्रेजी तो आप लोग कुछ न कुछ कर ही लीजिएगा, तो उसमें 8 में ज़रूर 4 नंबर 5 नंबर आपका आ जाएगा। माथुर साहब क्यों सब शपक शकपका गए? माने माथुर साहब जो छोकरा था, वो शकपका क्यों गया? शकपका इसलिए गया कि सिन्हा साहब जैसा दबंग व्यक्ति उसके पास बैठा था, है ना? वो भी बिनती स्वर में, यही ना हुआ था? चलिए, माथुर साहब जिसे लल्लू-चप्पू समझते थे, वह वास्तव में क्या था? वास्तव में सिन्हा साहब का विनती स्वर उनके व्यक्तिगत की आलक्षित और आयु पहलू की आवाज़ थी। यही ना अभी-अभी पढ़े हैं? तो इस प्रकार से पढ़े जिस प्रकार से तुरंत किसी को समझा देना है, सुना देना है ना? कब और क्यों कौन नए-नए शिक्षा सचिव हुए थे? उत्तर यहाँ होगा सन 1949 में जगदीश चंद्र माथुर। यही आप लोग पढ़े हैं 1949 में, है ना? 1949 की बात है और जगदीश चंद्र माथुर की बात है यहाँ पे, ठीक है? इसमें पढ़े थे हम लोग, इसी में है आप, ठीक है? तो जो लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं, उन्हीं को पता चल पाता है। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है सेट प्रैक्टिस 1 का। मैं लैंग्वेज पेपर हमेशा कराऊँगा, हिंदी केवल कराऊँगा, अंग्रेजी नहीं टकराता है, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं कराऊँगा, केवल हिंदी टकराता है। कोई भी सेट आप लेकर के आप प्लेटफ़ॉर्म का उसका हिंदी कर सकते हैं, लेकिन मैं ही करा दूँगा टोटल मैं आपको बताऊँ 20 प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, जिससे कि आपका जो हिंदी है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। सिन्हा साहब की कब तक और क्या उत्कृष्ट अभिलाषा थी? देखिए उनकी अभिलाषा यही था ना कि लाइब्रेरी का प्रबंधक बन जाए ना,
सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंधक की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए, तो आपका उत्तर ए पर चला गया। तो ये जो पेपर था, ये जो मज़ेदार पेपर मैंने हिंदी का कराया, आप लोग रेगुलर काफ़ी प्यार दे रहे हैं, लेकिन प्यार में थोड़ा-सा और बदलाव करिए और शेयर कर देना है अपने जितने भी साथी हैं उनके पास। और आप लोग जब तक टीआरई 4 एग्ज़ाम नहीं देंगे, तब तक मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा और आपके लिए हमेशा बेटर-बेटर वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कितने लोग हैं इसमें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके जाइएगा। जय हिंद।